नमस्कार दोस्तों। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात बनाए गए किसी कानून को यदि न्यायालय में चुनौती दी जाती है तो न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि उसे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून के किसी एक भाग या पूरे ही कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को एक पावर इसलिए दी थी ताकि सुप्रीम कोर्ट ये देखता रहे कि कोई भी सत्तावादी ताकत, कोई भी सत्तावादी सरकार इस देश के कानून को, इस देश को अपनी विचारधारा के अनुसार चलाने का प्रयास न करे। जो संविधान में मूल प्रावधान है उन संवैधानिक प्रावधानों को तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास न करे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने एक पावर सुप्रीम कोर्ट को दी थी। दरअसल वर्तमान में वक्फ कानून को लेकर के हंगामा मचा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार से सवाल पूछे गए थे उससे मोदी सरकार को ये डर है कि कहीं ये कानून सुप्रीम कोर्ट में खारिज ना कर दिया जाए। इसकी वजह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उसके कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी और राजनेता सुप्रीम कोर्ट को धमकाने और डराने का काम कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नैतिक दबाव बनाया जाए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को वक्फ कानून के मामले में दखल नहीं देना चाहिए और उन्होंने ये भी बताया था किस प्रकार से भारत के वक्फ बोर्ड के पास में दुनिया की सबसे अधिक संपत्ति है। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? इस प्रकार से भारत में वक्फ बोर्ड के पास में अथाह संपत्ति है। नो डाउट इस संपत्ति का खर्च गरीब मुसलमानों के कल्याण के हित में किया जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से भारत के वक्फ बोर्ड के पास में अथाह संपत्ति है उसी प्रकार से भारत में हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के पास में, मठ मंदिरों, मठाधीशों के पास में भी अथाह संपत्ति। इस पर भी कानून बना करके इसको भी कानून के दायरे में ले आया जाए जिससे गरीब हिंदुओं का भला हो सके। जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोग हैं, इन संपत्ति को उनके कल्याण में खर्च किया जाए जिससे कि हिंदू वर्ग के लोगों का भी भला हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी न्यायपालिका को लेकर के अपना स्टेटमेंट दिया कि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं और जजों को कार्यपालिका के काम में दखल नहीं देना चाहिए। आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। इस प्रकार से संवैधानिक पदाधिकारी अपनी मर्यादा को ताक पर रख करके सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के एक मंत्री सांसद निशिकांत दुबे तो 4 कदम आगे बढ़ गए। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दे। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में धार्मिक युद्ध भड़का रहा है और इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना साहब जिम्मेदार। ये है इन लोगों की भाषा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जबकि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन इनके अंदर अभी से इतनी बेचैनी है। क्या इनको इस देश के न्यायिक सिस्टम पर भरोसा नहीं है जो इस प्रकार की उल जलूल बातें कर रहे हैं, इस प्रकार के उल जलूल बयान दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी मेरा कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया
कि राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। भला राष्ट्रपति यदि किसी सत्ता पक्ष से प्रभावित है, सत्तावादी नीतियों को आगे बढ़ाने वाला है, खास विचारधारा से प्रभावित है, तो ऐसे में तो राष्ट्रपति सत्ता पक्ष के द्वारा बनाए गए कानूनों को पास करता रहेगा, उन पर अनुमति देता रहेगा, और इस प्रकार से इस देश का जो संविधान है वो उसको तोड़ मरोड़ करके रख देगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में ना तो संसद सर्वोच्च है और ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है। इस देश में अगर कोई सर्वोच्च है तो वो संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नियम को अपनाया था, ना कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के नियम को और ना ही कार्यपालिका की सर्वोच्चता के।